जोहार जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं मिन टीवी। देश में एक तरफ जहां जातीय गिनती को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, उसको लेकर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जनगणना से संबंधित एक केंद्रीय समिति को ही भंग कर दिया है। देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती है, पर 2021 में कोरोना महामारी के प्रभाव के चलते गिनती नहीं हो पाई थी। गिनती कराना किसी भी देश के लोगों के सीधे विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार न जातीय गिनती कराने के पक्ष में है और न ही केवल जनगणना कराने के पक्ष में नजर आ रही है। केंद्रीय स्तर पर गिनती को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आ रही, बल्कि जो लोग गिनती की देरी पर सवाल उठा रहे हैं, केंद्र सरकार उन्हीं का मुंह बंद करने का काम कर रही है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के देश के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन की अध्यक्षता वाली सांख्यिकी पर 14 सदस्यीय स्थायी समिति SCOS को चुपचाप भंग कर दिया गया है, क्योंकि इसके सदस्यों ने जनगणना कराने में देरी पर सवाल उठाए थे। द हिंदू के मुताबिक मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की महानिदेशक गीता सिंह राठौड़ द्वारा सदस्यों को भेजे गए एक ईमेल के अनुसार समिति को भंग करने का कारण यह है कि इसका काम हाल ही में गठित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संचालन समिति के काम के साथ टकरा रहा था, यानी इन दोनों संस्थाओं का काम आपस में ओवरलैप हो रहा था। हालांकि समिति प्रमुख सेन ने कहा कि सदस्यों को समिति को भंग करने का कोई कारण नहीं बताया गया। सेन ने आगे कहा कि समिति की बैठकों में सदस्यों ने सवाल उठाया था कि जनगणना अभी तक क्यों नहीं कराई गई है। जुलाई 2023 में गठित समिति से उम्मीद की जा रही थी कि वह सर्वेक्षण पद्धति पर केंद्र सरकार को सलाह देगी, जिसमें सर्वेक्षण प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलू शामिल होंगे। गौरतलब है कि जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित ही नहीं किया गया है। वह भी तब जब कई विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि जनसंख्या के नए आंकड़ों की अनुपस्थिति में सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा है। भारत की दशकीय जनगणना 1870 के दशक से हर 10 साल में आयोजित की जाती रही है। आखिरी जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। अगली जनगणना जो 2021 के लिए निर्धारित थी, शुरुआत में कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गई थी और अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है। सदस्यों को लिखे अपने पत्र में राठौर ने कहा कि मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSS के लिए संचालन समिति का गठन किया था, ताकि NSSO के सर्वेक्षण संबंधी मुद्दों पर गौर किया जा सके। पत्र में उन्होंने कहा कि संचालन समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सांख्यिकी पर स्थायी समिति SCOS के साथ ओवरलैप हो रही है, जैसा कि संबंधित संदर्भ शर्तों में उल्लेखित है। इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहूंगी कि मंत्रालय ने 13 जुलाई 2023 के अपने आदेश के तहत गठित SCOS को भंग करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास की बात करते हैं, पर कई विशेषज्ञों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र सरकार जनसंख्या के नए आंकड़ों के बिना ही जनता का विकास कैसे कर सकती है। विकास करने की प्रक्रिया में जनसंख्या की जानकारी होना बेहद ही अनिवार्य और बेहद ही जरूरी बात हो जाती है। नए आंकड़े न होने की वजह से केंद्र तथा राज्यों की योजनाओं को कार्यान्वित कर पाना मुश्किल होता है। परिणामतः जरूरतमंदों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और वह योजनाएं विफल हो जाती है। इससे योजना के पीछे का जो मकसद होता है वह भी अधूरा रह जाता है। इसलिए केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द जनगणना और वह भी जातीय आधारित जनगणना करनी चाहिए, ऐसी प्रतिक्रियाएं समाज की तरफ से आ रही है।